हेलो बच्चों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आपके मम्मी पापा ठीक होंगे। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, आसान किया और कठिन किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। आज मैं एनसीईआरटी का टॉपिक 3 से जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कराएंगे। एक्सरसाइज 3.1 का है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is। ये कह रहा है कि ये एक तो आपको दे रखी है क्या इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, और आपको एक दूसरी लीनियर इक्वेशन बनानी है जिसमें आपको इंटरसेक्टिंग वाली लाइन शो हो और इधर आपकी पैरेलल लाइन शो हो और कोइंसिडेंट है। सबसे पहले आपको पता है हम सॉल्व करेंगे। आप लिखेंगे गिवन दैट। गिवन दैट क्या दिया है? दिया है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। आप लोग जानते हैं क्या ये a1x plus b1y और प्लस C1 बराबर 0, ये वाली कंडीशन होती है। बोले कि हाँ हम जानते हैं। अब हमें एक दूसरी ऐसी कंडीशन बनानी है, तो आप यहाँ a1 इजकल टू क्या कर देते हैं, अगर कंपैरिजन करते हैं तो 2, b1 बराबर क्या कर देते हैं 3 और C1 बराबर माइनस का 8 कर देते हैं। ठीक है? बोले ठीक है, लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइन होने के लिए कंडीशन होती है। वो क्या कंडीशन होती है मेरे बच्चे? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब ये कंडीशन हमें बनानी है। एक इस तरह का दूसरा हमें क्या एक इक्वेशन बनाना है। एक इक्वेशन में हम क्या बनाएं? तो हम जानते हैं a2x प्लस b2y प्लस C2 बराबर 0। अब हम a2 की जगह पे क्या रखें, b2 की जगह क्या रखें, C2 की, क्योंकि हमें तो ये बनाना है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आपको सबको पता है a2 की जगह पे आप 1 रख देंगे, यानी a2 बराबर क्या ले लेंगे 1। तो आपकी एक लाइन शो हो जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई और प्लस 1, इसे भी 1 ले लीजिए, इजकल टू क्या हो जाएगा, इजकल टू आपका क्या हो जाएगा 0। अब ये क्वेश्चन आपका पहला था और ये क्वेश्चन दूसरा, ये क्वेश्चन पहला है और ये क्वेश्चन दूसरा है। तो अब a2, अब आपको पता है कि a2 बराबर हमारा क्या मिलेगा, a2 बराबर 1, b2 बराबर हमें क्या मिलेगा, b2 बराबर भी हमें b2 बराबर भी 1 मिलेगा और C2 बराबर हम क्या लिख लेंगे 1। अब हम जानते हैं कि हमारी कंडीशन तो ये होती है कि a1, अब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कब होगा? b1 अपॉन b2 जब हमने a1 की वैल्यू 2 रखेंगे। बोले सर ठीक है, a2 की वैल्यू क्या है 1 है और b1 की वैल्यू क्या है 3 है और b2 की वैल्यू क्या है 1। क्या ये इक्वल हो रहे हैं? बोले नहीं हो रहे हैं। इक्वल जब नहीं है तो ये कंडीशन किसको शो करेगी? इंटरसेक्टिंग लाइन को। किसको शो करेगी? इंटरसेक्टिंग लाइन को शो करेगी। क्योंकि ये कंडीशन क्या कहती है? ये कंडीशन कहती है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तब। तो ये दूसरा इक्वेशन आपको क्या मिला, x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। कोई और भी इक्वेशन बन सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही बनेगा। 2x यहाँ कितना है 2, नहीं 2x नहीं होगा, 3x कर सकते हो और यहाँ 3 है तो यहाँ 4y कर सकते हो, यहाँ 5 कर सकते हो, कोई भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। केवल ये याद रहे कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 की कंडीशन बन रही होगी। बोले ठीक है सर। अब हमने कहा कि बच्चे अब हम जाते हैं पैरेलल लाइन की कंडीशन। अगर पैरेलल लाइन की कंडीशन में जाते हैं तो पैरेलल लाइन की कंडीशन में क्या होता है? पैरेलल लाइन जब होती है जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2
और इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है जब। बोले ठीक है सर। अब हमने क्या काम किया, एक इक्वेशन जैसे यहां पर 2 है तो हम A2 की जगह पे यानी 4x रख लेंगे, और प्लस यहाँ 3 है तो क्या रख देंगे 6y रख देंगे, और यहां पर क्या है -8, तो यहां पर कुछ भी रख सकते हो आप, 5 रख लीजिए, मैंने अपनी तरफ से 5 इज इक्वल टू 0 ये हमने लिया। अब हमारा क्या हुआ कि बच्चे A2 बराबर अगर हम तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इस इक्वेशन के A2x प्लस B2y और प्लस C2 से बराबर 0 से, ये कंपैरिजन का निशान होता है। A2 बराबर 4 और B2 बराबर 6 और C2 बराबर कितना है 5। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हमारी कंडीशन हमें बनानी है ये कंडीशन कब बनेगी। अब हम जानते हैं कि A1 की वैल्यू कितनी है बच्चे, A1 की वैल्यू जो है 2 है और A2 की वैल्यू कितनी है 4 है। अब B1 की वैल्यू कितनी है 3 है 3, B2 की वैल्यू कितनी है 6 है, C1 की वैल्यू कितनी है -8 है, C2 की वैल्यू कितनी 5 है। अब भाई 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी अब आपको ये पता चल गया ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/5। तो ये वाली जो कंडीशन को शो कर रही है वो किसको शो कर रही है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ये इक्वेशन तैयार हो गया। अच्छा, अब आपने कहा कि अब हमें ये कोइंसिडेंट भी तैयार करना है, इसे हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट कर लेना। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या होती है, तो कोइंसिडेंट की कंडीशन ये होती है कि A1/A2 बी और इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 जब होता है तो लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है, यानी लाइन के ऊपर लाइन होती है। कोइंसिडेंट की हमेशा कंडीशन में क्या होती है, जो लाइन होती है, जैसे ये एक लाइन है तो ये लाइन पे ही लाइन चली जाएगी। अब जो पैरेलल की लाइन होती है वो इस तरह से होती है, इंटरसेक्टिंग की लाइन होती है वो इस तरह से होती है कि इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को। तो इस तरह अब हमें ये वाली कोइंसिडेंट को शो करनी है, कौन से किसको शो करनी है, कोइंसिडेंट को। एक इक्वेशन हमें दिया गया है, इक्वेशन क्या दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये इसमें गिवन है। अब हमें दूसरा क्या बनाना है, दूसरा हम ये बना देते हैं बच्चे, यहाँ पे 4x कर देते हैं, यहाँ पर 6y कर देते हैं, यहाँ -16 कर देते हैं, अब वो 16 कर देते हैं और इक्वल टू हम क्या कर देते हैं 0। आपको ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आप जानते हैं A1 बराबर कितना है 2, A2 बराबर कितना है B1 बराबर कितना है B1 बराबर 3 और C1 बराबर कितना है -8, A2 बराबर कितना है 4 और B2 बराबर कितना हो जाएगा 6 और C2 बराबर कितना हो जाएगा -16। अब आप क्या करेंगे, अब आप वही करेंगे जो नहीं करना चाहिए। अब आप जानते हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 B2 और इक्वल टू C1/C2। अब A1 की वैल्यू क्या है 2 रख ली, A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू 4, B1 की वैल्यू क्या है 3, B2 की वैल्यू क्या है 6, C1 की वैल्यू क्या है -8, C2 की वैल्यू कितना है 16। माइनस से माइनस कैंसिल। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 1 जा 8, 8 2 जा 6, यानी 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। इसका मीन क्या निकला, इसका मीन निकला A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। लाइन को शो कर रहा है, तब ये कैसी लाइन होंगी, लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस जो होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी। आप यहां लिख सकते हैं लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होगी, क्योंकि कंडीशन ये है तो कोइंसिडेंट होंगी। अगर कंडीशन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। A1/A2
इजकल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तब लाइन कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ये चीज आपको याद हुई होगी और समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया, ये 3 चीजें तो आपको लर्न करके रखनी है, बाकी इसको समझना है, तो ये सवाल आपके दिमाग में घुस जाएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।